नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार में। पिछला 24 घंटा में और 2918 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भरक विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल 9438 गोटे के PCR परीक्षण से 2049 आ 5381 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 859 गोटे कऽ 2918 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के कारण 53 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि अवधि में देश भरक विभिन्न अस्पताल से 5147 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल मंत्रालय जनौलक अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 102 संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 38, बारा में 20, परसा में 9, सरलाही में 9, रोथड़ में 8, महोत्तरी में 7, सप्तरी में 5, सिरहा में 4 और प्रदेश के 2 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 36,078 पहुंचल छै। तहिना 26,752 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छै। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 955 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में अखन 8,371 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। काठमांडू महानगरपालिका में कोविड-19 विरुद्ध के भेरोसेल खोप लगाब फेर से शुरू भेल छै। जेठ 25 गते से शुरू भेल खोप अभियान 28 आ 29 गते रोकायल छल। रोकायल खोप अभियान आइ से शुरू भेल छै। खोप अभियान काल्हि सेहो संचालन रहत। आइ के खोप अभियान में काठमांडू महानगरपालिका भीतर के 60 से 61 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति, ऐसे पहले भेरोसेल खोप के पहल मात्रा लगा चुकल व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मी, कोविड-19 के बीमार के प्रत्यक्ष जांच, इलाज आ हेरचाह में संलग्न चिकित्सक, नर्स आ पैरामेडिक, विद्यार्थी स्वास्थ्य कर्मी सबके लगाओल जायत काठमांडू महानगरपालिका जनौलक अछि। खोप केंद्र वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगंज, वीरेंद्र सैनिक अस्पताल छावनी, निजामती कर्मचारी अस्पताल नया बानेश्वर में संचालन कयल गेल छै। धनुषा में और एक सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल छै। धनुषा जिला सुरक्षा समिति आ जिला संकट व्यवस्थापन समिति के निर्णय अनुसार अखाड़ 7 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल छै। पिछला दिन में धनुषा में संक्रमण दर सामान्य सुधार देखल गेलो पर और संक्रमण के चुनौती कायम रहला से निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल जिला प्रशासन कार्यालय से सोम दिन जारी सूचना में जनौल गेल छै। तहिना महोत्तरी आ सरलाही में 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल छै। एम्हर सिरहा में अखाड़ 15 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल छै। सिरहा जिला संकट व्यवस्थापन समिति के निर्णय अनुसार अखाड़ 15 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल छै। कोविड-19 के नया लहर के संक्रमण से संक्रमित के संख्या में किछ कमी अयलो पर अखन धरि 93 गोटे के मृत्यु भ चुकला से सर्वसाधारण के स्वास्थ्य के ध्यान में राखि कऽ निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल जिला प्रशासन कार्यालय से जारी सूचना में लिखल छै। सिरहा में खाद्यान्न दुकान भिनसर 9 बजे धरि से बेरिया में 1 बजे धरि संचालन कर देबाक कहल गेल छै। तहिना फल फूल तरकारी खरीद बिक्री भिनसर 5 बजे से बेरिया में 1 बजे धरि, सैलून बाहे के दोसर दुकान सब भिनसर 9 बजे से बेरिया में 1 बजे धरि आ होटल सब भिनसर 9 बजे से बेरिया में 1 बजे धरि आ साँझ 6 बजे से रात 8 बजे धरि मात्र होम डिलीवरी आ टेक अवे सेवा देल जा सकबाक सूचना में लिखल छै। एम्हर रोथड़ में सेहो निषेधाज्ञा अखाड़ 7 गते रात धरि बढ़ाओल गेल छै। जिला प्रशासन कार्यालय रोथड़ सोम दिन सूचना जारी कऽ अखाड़ 7 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा बढ़ौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय गौड़ में सोम दिन संपन्न DCCMC के बैठक निषेधाज्ञा बढ़ेबाक निर्णय कयने अछि। रोथड़ के स्टूडियो इंद्रदेव यादव जिला में कोरोना के जोखिम कायम रहला से निषेधाज्ञा के निरंतरता देल गेल जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र सरकार के 50 थान वेंटिलेटर सहयोग कयलक अछि। गार्डियन हेल्थ सिस्टम USA प्रदान कयने
50 स्थान वेंटिलेटर के राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र आ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउंडेशन के सहकार्य में नेपाल आइन का सोम दिन अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र बस्नेत आ राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के बोर्ड के सदस्य हरि कुमार सिलवाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेरबहादुर तामाङ के यी सामान सब हस्तांतरण कयलनि अछि। सहयोग स्वरूप प्रदान कयल गेल वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय मार्फत नेपालक विभिन्न 9टा अस्पताल में हस्तांतरण करबाक जनाओल गेल छै। सोमे दिन वीर अस्पताल के 10टा आ सिविल अस्पताल के 5टा हस्तांतरण कयल जेबाक बताओल गेल छै। वेंटिलेटर बुझैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेरबहादुर तामाङ सरकारी अस्पताल के सुविधा संपन्न बनेबाक तथा बीमार के बेड के अभाव होबा नहीं देबाक उद्देश्य लऽ कऽ आवश्यक पूर्वाधार के विकास कयल जेबाक बतौलनि। ओ स्वास्थ्य सामग्री सहयोग करयवला सबके नाम सामग्री में स्टिकर बना कऽ कहियो नहीं मेटाए जकाँ राखल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। इक्विपमेन्टहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिने हो त्यो सबै थप्ने, कोही पनि मान्छे कोही पनि बिरामी जतिसुकै क्रिटिकल बिरामी होस् सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि सामान छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन अथवा फलानु मेसिन बिग्रियो भनेर कोही फर्किनु पर्दैन। सबैलाई सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि उपचार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसले यो काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन खस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि मैले अलि पछाडि एनाउन्स गर्ने जस्तो सोच बनेको थियो, तर पनि म यहाँबाट पनि एनाउन्स गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ के सोचमा छ भने यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू जसले दिए कसैले आइसियु बेड स्पोन्सर गर्छ भने हामी त्यो बेडमा नाम टाँस्छौँ, स्पोन्सरवालाको नाम टाँस्छौँ। यसै गरी भेन्टिलेटर दिएको छ त्यो जसले स्पोन्सर गर्यो त्यो स्पोन्सरको चाहिँ स्टिकर त्यहाँ हुन्छ, कहिल्यै नमेटिने गरी त्यो स्टिकर राख्ने। किनभने त्यसो भएकोले जो देश विदेशमा रहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, जसरी मूलतः अमेरिकामा बस्ने साथीहरूले सन्तोष सरस्वतीले संयोजन गर्नुभएको थियो र सबैलाई उहाँसँग मैले कुरा पनि गरिसकेँ कि एनआरएन लगायत नेपालभित्र पनि एकदम मनकारी धेरै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अलिअलि कमाएको छ भने सबैलाई आह्वान गर्छौँ हामी कि सरकारी अस्पतालहरू वेल इक्विप बनाउँछौँ र कोही पनि मान्छे बिरामी भएर आए पछाडि सरकारी अस्पतालबाट कुनै इक्विपमेन्ट छैन वा बेड छैन भन्ने नामबाट फर्किँदैन। सबै मान्छेले उपचार पाउनेछ र त्यो उपचार पाउने कुरा चाहिँ के हो भने मैले फेरि पनि भने हामी युनिभर्सल हेल्थ कभरेज नै हाम्रो मुख्य कुरा हो। त्यसैले सबै मान्छेलाई निकट भविष्यमै हामी अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसको अध्ययन गर्ने एउटा टिम पनि बन्छ र हामी सम्भव भएसम्म हामी त्यस्तो एउटा सिस्टम डेभलप गरौँ कि त्यो सिस्टमले कोही पनि मान्छे जुनसुकै खालको रोग लागोस्, जुनसुकै खालको बिरामी होस्, अस्पतालमा आएपछि त्यो सिस्टमले 100% उपचार गर्छ। त्यो सिस्टम डेभलप गर्ने कोसिसमा हामी छौँ। त्यसो भएको कारणले यस्तो बेला सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपाली नागरिकलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिल गेल 50 स्थान वेंटिलेटर 6 करोड़ रुपया बराबर के रहल राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र जानकारी दिलक अछि। सर्लाही के 40 गोटे एम्बुलेंस चालक के स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान कयल जा रहल छै। सोम दिन भोर नामक संस्था द्वारा 24टा एम्बुलेंस चालक के स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान कयल जा चुकल छै। बाँकी 16टा एम्बुलेंस चालक के सेहो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री 1-2 दिन में प्रदान हेबाक भोर के अध्यक्ष पच्चूलाल माझी जानकारी दिलनि। पीपीई सेट 1 थान, फेस शील्ड 1 थान, सर्जिकल मास्क 50 पीस, सैनिटाइजर 1 बोतल, हैंड ग्लोव 10 पीस सहित के स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रत्येक एम्बुलेंस चालक के प्रदान कयल गेल भोर के कोषाध्यक्ष उमेश कुमार शाह बतौलनि। सानो पायला के HLE नेपाल प्रणाली सहयोग के ने 60 पीपीई सेट में से भोर के 30 और सामग्री सब बढ़ा कर वितरण कयल जा रहल सानो पायला के संचालक प्रमुख जय शाह जानकारी दिलनि अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमांग लॉकडाउन खोलला बीती के जनकपुर जयनगर रेल संचालन करबाक तैयारी शुरू कर रेल विभाग के निर्देशन दिलनि अछि। मंत्री नेमांग पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग आ यातायात व्यवस्था विभाग के प्रमुख सब संग के परामर्श के क्रम में रेल विभाग के लॉकडाउन
खुल्ला लगले रेल संचालन के संपूर्ण तैयारी पूरा कर निर्देशन देलन अछि। नीतिगत, व्यावहारिक आ प्राविधिक संपूर्ण विषय के व्यवस्थापन भ चुकलो पर रेल संचालन में विलम्ब भेला से जल्दी संचालन में आनल जेबाक ओ बतौलनि। बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा पुर्याइराखेको अवस्था छ। यद्यपि अलि अब यसो हेर्दाखेरिमा लकडाउन अब अलिकति खकुलो हुँदै जाने हो कि अब कोभिडको महामारीले जुन असर पारेको छ यसको असरहरू अलिक घट्दै जाँदै गरेको हो कि यो अलिक चेन ब्रेक भएको हो कि जस्तो अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै कानुन निर्माण अध्यादेश समेत ल्याउनु परेको अवस्थामा सरकारले त्यो समेतको व्यवस्था गरिसके पछाडि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैन। जीएमको नियुक्तिदेखि लिएर रेलको लोको पाइलट भारतबाट चाहिँ कानुनलाई व्यवस्थित गरेर ल्याइसके पछाडि भारतको सहयोगमा रेलका निश्चित 35 किलोमिटर लिग्ने बनिसके पछाडि स्वयं चल्ने रेल पनि ल्याइसके पछाडि सुरक्षाको व्यवस्था त्यतिकै नै 142 जना मन्त्री सशस्त्र प्रहरीको फौजहरू तैनात गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गरिसके पछाडि अब लगभग नीतिगतदेखि लिएर व्यावहारिकदेखि लिएर प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। मंत्री नेमांग पानी जहाज संचालन के लिए तैयारी कर तथा नदी नाला सब में संभाव्यता अध्ययन के काज आगा बढ़ावा पानी जहाज कार्यालय के सेहो निर्देशन दिलनि अछि। मंत्री नेमांग पानी जहाज संचालन के लिए रूट बनबैत काल खुवालुङ के पत्थर के संरक्षण करबाक बात सेहो स्पष्ट केलनि। बनाएका छौं उहाँहरूको सहकार्यमा खुवालुङको संरक्षण गर्दै त्यो ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै हामीले त्यसलाई नचलाइकिन अघि देखाउनु भयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेर्यौं। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको के अरे बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरिउने यो छ। हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। यस्तो कुराहरू उठ्ने गर्छ। कहिले कहिले पत्रिकाले केही पाएन भने, समाचारले केही पाएन भने यो सानो परालको तेन्द्रोलाई लट्ठा बनाउन खोज्छ। यस्तो बेला कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुरालाई अहिले कार्यालयको तर्फबाट यस्ता कुराहरू उठ्यो भने अझ स्पष्ट पार्नुहोस् र आउने दिनमा पनि रोडम्याप बनाउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्। आउने आर्थिक वर्षमा त्यो रुटलाई माथि भोजपुरसम्म, शङ्खुवासभासम्म, सुनकोसीको बाटोसम्म पनि माथि चाहिँ रामेछापदेखि लिएर उदयपुरसम्मका जनताहरूलाई यो मार्ग मार्फत सेवा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। अगला दिन के कार्य योजना स्पष्ट रूप में बनाकर काज में लाग ओ पानी जहाज कार्यालय के निर्देशन दिलनि। तहिना का यातायात व्यवस्था विभाग सेहो अखन धरि कोनो प्रगति देखाब नहीं सकल कहैत स्मार्ट कार्ड प्रिंट, ठेका समझौता, भाड़ा समायोजन लगायत के विषय में परिणाम देखबैत काज कर ओ आग्रह केने छलथि। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य प्रदेश सभा में प्रधानमंत्री ओली प्रति देने अभिव्यक्ति के कारण हत्या दुस्साहन के मुद्दा चलाओल गेल कहैत नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दल आपत्ति जुनलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य बागमती प्रदेश के नीति तथा कार्यक्रम के परामर्श के क्रम में जेठ 28 गते के बैठक में प्रधानमंत्री ओली प्रति लक्षित करैत अपना नाथुराम गोडसे बनबाक लेल तैयार रहल शब्द प्रयोग केने छलथि। ई अभिव्यक्ति के चौतरफी आलोचना भेला बाद काल्हि भेने जेठ 29 गते वैद्य संसदे से अपन अभिव्यक्ति फिर्ता लैत संसद के रिकॉर्ड से हटाब अनुरोध केने छलथि। वैद्य के ई अभिव्यक्ति से हत्या दुस्साहन केने कहत नेकपा एमाले मकवानपुर के भातृ संगठन युवा संघ नेपाल के एक नेता जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर में मुद्दा दायर केने छलथि। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दल सोम दिन पत्रकार सम्मेलन करैत प्रदेश सभा सदस्य वैद्य के अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेस के आदर्श, नीति, संसदीय अभ्यास आ गरिमा विपरीत भेला से फिर्ता लेवा निर्देशन कैने आ लगले फिर्ता ल चुकला बाद ई विषय समाप्त भ चुकल कहैत सरकार के दबाव आ प्रभाव तथा राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में मुद्दा दायर भेल जनौलक अछि।
संविधान देने प्रदेश सभा सदस्य के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ संविधानक बरखिलाफ बदनीयतपूर्ण तवर्ष मुद्दा दर्ता कयल गेलासँ मुद्दा फिर्ता लेबा सेहो नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दल आग्रह केलक अछि। कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया अभिव्यक्ति फिर्ता ल चुकल आ संसद के रेकर्ड समेत हटा चुकलासँ एहन अवस्था में मुद्दा दर्ता भेल प्रति आपत्ति जनौलनि। संगठन युवा संघको एउटा व्यक्तिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा दिएको उजुरी जाहेरीको आधारमा दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। यो चाहिँ एउटा संविधान कानुन र मुलुकको चाहिँ संसदीय मर्यादालाई को बरखिलाफमा गरिएको चाहिँ दर्ता प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यसकारणले हामीले एउटा चाहिँ अहिले प्रेस विज्ञप्ति कि यस्तो किसिमको दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने कुरालाई जुन ढङ्गले बढाइयो यसप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यसलाई तत्काल फिर्ता लिने काम भएन। यसलाई अगाडि बढाइयो भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दल चाहिँ प्रदेश सभामा यसको डटेर प्रतिवाद गर्नेछ र जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ। यो मुद्दा दर्ता जाहेरी छ, यसको तत्काल फिर्ता लिनको लागि हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत र सम्बन्धित दलका भातृ संगठनलाई अनुरोध गर्छौं। यदि एउटा लोकतन्त्रमा चाहिँ गल्ती गरेको महसुस गरेपछि प्रदेश सभामै बोलेको कुरा प्रदेश सभामै बोलेर त्यसको गल्ती सच्याइसकेको र रेकर्डबाट हटाइसकेको विषयमा मुद्दा नलाग्ने कुरा जगजाहेर छ। तैपनि प्रहरीले अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेश सभालाई कि त्यो भिडियो क्लिप मागेको अवस्था छ। हामीलाई विश्वास छ भिडियो क्लिप माग्दाखेरि प्रदेश सभाबाट कि रेकर्ड चाहिँ जुन अहिले चाहिँ त्यो हटाइसकेपछि त्यो भिडियो क्लिपमा अब त्यो दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन, प्रहरीले मागेको अवस्था छ। अहिले परिस्थिति त्यहाँसम्म। कांग्रेस नरोत्तम वैद ऊपर मुद्दा चलाउनाइ गैर संवैधानिक कार्य भेल कहैत संविधानक बरखिलाफ में जय प्रहरी अनुसंधान अधिकारी आ सरकार के कोनो भी निकाय के अधिकार नहीं भेल बतौलक अछि। मुद्दा तत्काल फिर्ता लेब आग्रह समेत कांग्रेस केलक अछि। अन्यथा प्रदेश सभा मार्फत सशक्त प्रतिवाद में उतरबाक कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दल चेतावनी देलक अछि। धनुषा में जल प्रकोप उद्धार अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कयल गेल छै। मानसून के पूर्व तैयारी तथा विपद खोज उद्धार प्रतिकार्य के लिए जिला विपद व्यवस्थापन समिति धनुषा सोम दिन से जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर में प्रशिक्षण कार्यक्रम कयलक अछि। नेपाल प्रहरी के 45 गोटे, सशस्त्र प्रहरी के 35 गोटे आ नेपाली सेना के 33 गोटे के प्रशिक्षण में सहभागी कराओल गेल छै। सोम दिन भेल अभ्यास के धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला, श्रीनाथगढ़ महेंद्रनगर के प्रमुख सेनानी गजेंद्र रावल, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणाभाट सहित अवलोकन कयने छलथि। बाँके के किसान सब पहिल बेर चैती धान उत्पादन कर सफल भेल छै। बरसात महीना के धान से बेसी चैती धान उत्पादन में दुब्बर वृद्धि भेल किसान सब अनुमान केलक अछि। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना द्वारा नहर में पानि आबऽ लगला बाद चैती धान लगाबऽ किसान उत्साहित भेल छल। नहर में 12 महीना पानि आबऽ लगला बाद किसान सबके कृषि ज्ञान केंद्र बाँके मल आ धान के बीउ उपलब्ध करौने छल। चैती धान उत्पादन कराबऽ सफल बैजनाथ गांवपालिका वडा नंबर 8 के झिंगौड़ा के किसान अजीत कुमार सुनार ई वर्ष के परीक्षण सफल भेलासँ दोसर वर्ष सेहो और जमीन में धान रोपबाक सोच बनाउने बतौलनि। आएर अनि त्यसपछि हामीले लगाउन खोजेको अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कटा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने निज उ छ यसमा। तैना कोहलपुर नगरपालिका वडा नंबर 15 चौधरिया गांव के किसान ज्ञान बहादुर नेपाल सेहो 11 कट्ठा जमीन में चैती धान
फलाव सफल भेल छै। किसान नेपाल अखाड़ के पहिल सप्ताह धरि चैती धान काटि कऽ फेर धान लगेबाक तैयारी केने बतौलनि। घर लग के शाखा नहर में सिक्टा सिंचाई के पानि आबऽ लगला बाद और खेतीपाती सेहो नीक होबऽ लागल नेपाल बतौलनि। धान लगेबाक लेल ज्ञान केन्द्र किसान के निःशुल्क परामर्श आ मल बिया समेत उपलब्ध करौने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके के अधिकृत दिनेश भट्टराई बतौलनि। यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ, जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले जो ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुभव आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ, उहाँहरू मात्रै उहाँहरू के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो सिक्टा सिंचाई योजना के सिंचित होने वाला क्षेत्र में धान उत्पादन कऽ किसान सब वैकल्पिक उत्पादन के बाट देखौने अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।